मिनहाज अनमोल की खातिर सबूही को जिंदगी भर के लिए खुश रखेगा, क्योंकि सबूही ने अपनी पहली मोहब्बत फरहान के लिए ही शादी की है और मिनहाज उसने अनमोल का घर बचाने के लिए सबूही को कबूल किया है। ये क्या कह रही है तू? फरहान, I love you. मुझे फरियाल ने सब बता दिया। क्या बता दी अम्मी? मुझे अगर पहले पता होता कि फरहान की तरह मिनहाज के दिल में भी अनमोल बसी हुई, मैं इस शादी की मुखालफत करती, बल्कि ये शादी ना होने देती। मर्द के लिए उसकी पहली मोहब्बत पत्थर पर उस लकीर की तरह है जिस पर वक्त का जितना भी पानी गुजर जाए उसके निशान बाकी रहते। सबूही बेटा, तुम्हें अनमोल को अपने घर से, मिनहाज से दूर रखना होगा। अम्मी, आप फजूल के खदशात में घिरी हुई, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा, मेरे खदशात बेकार नहीं, ये तुम्हारा इत्मीनान गलत है। बेटा, समझने की कोशिश करो। एक कोरे कागज पर नक्शा बनाना बहुत ही आसान, लेकिन किसी नक्शे को मिटाकर अपनी छवि बनाना उतना ही मुश्किल है। सबूही बेटा, मिनहाज के दिल से अनमोल का नक्श मिटाने के लिए तुम्हें हर वक्त उसके साथ रहना चाहिए। मिनहाज ऑफिस के अलावा किसी दूसरी मसरूफियात को टाइम नहीं देते अम्मी, और जब वो घर भी आ जाते हैं तो वो सिर्फ मेरे साथ ही होते हैं। हाँ तो बेटा, तुम ऑफिस में भी उसके साथ रहो, उसकी जरूरत बनकर हमेशा उसके साथ रहो। रिश्तों के दरमियान शक वो दरार है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी गिराने में कामयाब हो जाता है अम्मी। और आप इस तरह मेरे दिल में उनकी बर्बादी का बीज बो रही हैं। सुबोही बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे दिल में बर्बादी का बीज नहीं बो रही, तुम्हें बर्बादी से आगाह कर रही। तुम्हें पता है ना मिनहाज के दिल में अनमोल का क्या मुकाम था? तो बेटा, तुम्हें तो बहुत मोहतात होकर कदम उठाना चाहिए। अनमोल का जो भी मुकाम था, लेकिन आज मेरी हैसियत मिनहाज की जिंदगी में सबसे आगे अम्मी, और मुझे किसी का कोई डर नहीं। और वैसे भी हमने बहुत सोच समझ के अपनी मर्जी से शादी का फैसला लिया था ना। बेटा, मैं तो सिर्फ ये चाहती कि जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम फिर अपने इस फैसले पर मत पछताओ। बेटा, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर रही, मैं तुम्हें मोहतात कर रही। जहाँ मोहब्बत होती है ना अम्मी, वहाँ किसी शक व शुबे की गुंजाइश भी नहीं होती है। और मुझे मिनहाज के खलूस और मोहब्बत पे खुद से ज्यादा भरोसा है। आप परेशान मत हो, ठीक है? अरे मिनहाज, क्या बात है यार, अचानक? क्यों, मैं अचानक नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकते भाई? आप बताओ क्या खाओगे? कुछ भी नहीं, मैं जल्दी में हूँ। अरे मिनहाज आ। अच्छा हुआ तुम मुझे ऑलरेडी तैयार मिल गई। चलो मेरे साथ चलो। अरे अरे भाई, मेरी बेगम को कहाँ ले जा रहे हो तुम अचानक से? ये सिर्फ आपकी वाइफ नहीं, मेरी दोस्त भी है और मेरी वेलविशर भी। वो सब ठीक है, पहले खाना तो खा ले। खाना हम खाएंगे मगर बाहर कहीं साथ। आई होप मेरे दोस्त को इतराज नहीं होगा। नहीं, कोई एतराज नहीं। चलो ना, कुछ सरप्राइज है। अगर आपका कोई बाहर जाने का प्लान था तो आप मुझे पहले बता देते, ताकि मैं फरहान को तो इन्फॉर्म कर देती। ऐसे अचानक आ जाने से कहीं उन्हें बुरा ना लगा हो। फरहान इतना नैरो माइंडेड नहीं है और खुद को इतनी बाउंड्रीज में और इतने इजाजतनामे में फंसा के मत रखो। बात इजाजतनामे की नहीं, बात मान की है। अगर मैं फरहान से परमिशन लेकर आती तो उनका मान और एतबार मुझ पर और भी बढ़ जाता। तुम्हारे हस्बैंड मेरे कजन हैं, वो मुझे अच्छी तरह और मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब करने वाला कोई काम नहीं करूँगा। और वैसे भी हस्बैंड को तो सर पे चढ़ा के नहीं रखना चाहिए, थोड़ा बराबरी रखनी चाहिए। जब वो सबूही कहाँ है? आज न सबूही न फरहान, सिर्फ मैं और तुम, और हम खूब सारी बातें करेंगे। अगर ऐसा था तो फिर प्लान क्यों बनाया? अरे हम अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, तुम ऐसा फ्रेंड भी मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं।
बच्चों पे गुस्सा उतारने के बजाय अगर तुम उन्हें प्यार से मोहब्बत से समझाओ ना तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो, हर मामले, हर बात, हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद होनी चाहिए। तुम्हारी तमाम तर तवज्जो तुम्हारी औलाद पे होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैं अपने बच्चों को तवज्जो नहीं देती? बच्चे फूल की मानद होते हैं, तो जो उनका माली वो खुशबू भी उसी को देते हैं। अब आप एक माँ को समझाएंगे कि उसे उसके बच्चों से कैसे प्यार करना चाहिए। बहुत खूब। पैदा कर देने से कोई किसी की मां नहीं बन जाती। बच्चों को मोहब्बत से तरबियत करके परवान चढ़ाने वाली औरत मां कहलाने की ज्यादा हकदार होती है। तुम्हें पता है बच्चे अनमोल के ज्यादा नजदीक क्यों है? उससे ज्यादा मानूस क्यों है? उसके नर्म रवैये की वजह से। सीधी तरह से कहे ना कि आप अनमोल की तारीफों के पुल बांधने मेरे सामने आए हैं। वैसे भी उसके सामने मेरी हैसियत ही क्या है। तो फिर चली जाती हूं मैं ये घर छोड़कर। एक तो बात का बतंगड़ बनाना कोई तुमसे सीखे। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा फरियाद? बच्चे अनमोल से ज्यादा अटैच्ड इसलिए है क्योंकि वो टाइम स्पेंड करती है उनके साथ, वक्त देती है उन्हें। उसने अपना वक्त दे के अपनाया उन्हें। अब भी देर नहीं हुई। डांट डपट से उनको अपने से दूर करने के बजाय अगर तुम अपनी ममता से उन्हें अपने करीब ले आओ ना तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। कहां जा रही हो? मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। फेड अप हो गई हूं मैं आपके इस लेक्चर से, क्योंकि गलती तो आपके बच्चे करते हैं और कसूरवार आप सिर्फ मुझे ही कहते हैं। इसलिए सुबुही के घर जा रही हूं ताकि आपसे थोड़ी देर के लिए जान छूट सके। अम्मी हमजा की कॉल आई थी। उन्होंने आपके रूम के लिए न्यू फर्नीचर परचेज किया है। हमने कौन सा हमेशा वहां रहना है, और परदेश में तो पैसों को संभालना चाहिए। नायाब, मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। तुम्हें पता है कुछ दिनों में हमारी फ्लाइट है। मैं चाहती हूँ जाने से पहले तुम अनमोल से मिलो। अम्मी मैं जाने से पहले उससे ज़रूर मिल लूँगी, लेकिन आपको उससे कोई ज़रूरी काम था क्या? हाँ, मैं अनमोल को समझाना चाहती थी कि वो सुबुही और मिनहाज से दूर रहे। इतना दूर के जैसे अनमोल उनके लिए मर गई। क्या मतलब? तुम बेवकूफ तो हो नहीं कि मेरी सीधी सी बात का मतलब ना समझ सको। आप ये कहना चाह रही हैं कि अनमोल सुबुही और मिनाज के बीच में आ रही है? अम्मी अनमोल ने तो खुद सुबुही के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। कुर्बानी तो सुबुही ने दी है, और मेरी बात के बहुत से ताने बाने। अगर उनको खोलने की कोशिश किए बगैर मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, मैं सिर्फ इतना चाहती कि सुबुही और मिनहाज की शादी पर कोई आंच ना आए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं बल्कि हमजा तुम्हें तुम्हारी बहन और बहनोई से दूर कर देगा। सरप्राइज! ये सब क्या है? मैंने आपके वालिद साहब के लिए एनजीओ स्टार्ट की है, तो आज इसी की ओपनिंग है। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपके वालिद साहब के नाम पे ये एनजीओ खोली गई है, तो आपको कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली इन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे बात करनी। श्योर, चलें। एक्सक्यूज मी मैम, आप कुछ बोलना पसंद करेंगी? सर आपसे एक बात करना सर, जहाँ सियासतदान वहाँ प्रेस। सर हमने तो इतना बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया था, लेकिन ये खुद ब खुद बड़ा हो गया। सब अरेंजमेंट्स तो ठीक है ना? सर अरेंजमेंट का कोई इशू नहीं है, बाकी सिक्योरिटी जो है वो एमपीएस आपको खुद करनी पड़ेगी। बाकी ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे डोनेशंस की उम्मीद है। मिनाज, ये कैसे सरप्राइज है? आपके सरप्राइज ने तो मुझे शॉक कर दिया। आप जाके बाकी काम चेक करें, मैं आपसे बाद में बात करूँ। ठीक है। मैंने छोटी सी अरेंजमेंट की थी, मुझे अंदाजा नहीं था इवेंट इतना बड़ा हो जाएगा। मैं फरहान को कॉल करती हूँ। फरहान को कॉल करने की जरूरत नहीं,
इस पूरे सरप्राइज प्लान का मैं फरहान को बता भी चुका हूँ और उससे इन्फॉर्मेशन भी दे चुका हूँ और उससे इजाजत भी ले चुका हूँ। थैंक यू सो मच मिनहाज। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मुझे एक काम चेक करना है। कैसा लग रहा है? क्या? वही जो तुम देख के भी इग्नोर कर रही हो। अगर भी नहीं देखा ना सब वही, तो तुम्हारी आंखों की तरह तुम्हारी खुशियों के दरवाजे भी तुम पर बंद हो जाएंगे। फरहाल तुम क्या कहना चाह रही हो? मिनहाज ने तुम्हें अपना नाम तो दे दिया, मगर उसके हर प्रोजेक्ट पर अनमोल का नाम है। वाकई मिनहाज ने तुम्हारी जगह और अनमोल की हैसियत दोनों में जमीन आसमान का फर्क शो कर दिया है सब। प्लीज फरहाल, मैं ऑलरेडी बहुत इरिटेट हुई थी। तुम्हें इरिटेट होना भी चाहिए। जब सच बदलना मुश्किल होता है तो इंसान इरिटेट ही होता है। तुम्हें इस दलदल से बाहर निकल आना चाहिए सुबह। आ जाओ, मिलवाता हूँ। अरे तुम इतना लेट? मुझे भी लगता है मैं काफी लेट हो गई। इससे अच्छा था मैं आती ही ना। चलो, मिनिस्टर साहब इंतजार कर रहे हैं, रिबन सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। आ जाओ। आ जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पार्टी इतनी ज्यादा अच्छी होगी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी पार्टी होगी। तुम टाइम पे आती ना तो पार्टी को और ज्यादा एंजॉय करती तुम। आ गई, इसी बात का अफसोस है। इसमें अफसोस की क्या बात है? इतनी शानदार पार्टी थी, मेरा होना लाजमी थोड़ी था। तुम गलत सोच रही हो। दरअसल अनमोल चीफ गेस्ट थी, इसलिए सबकी तवज्जो को मरकज बनी हुई थी। और सब जानते तुम मेरी बेबी हो और पार्टी मैंने दी थी, तुम तो मेरे साथ ही हो। अगर मैं आपके साथ होती तो मुझे पार्टी की पूरी डिटेल्स पता होती। मगर आपने तो मुझे कहा था कि बहुत छोटी सी पार्टी। छोटी पार्टी थी, मगर पता ही नहीं चला पार्टी कब इतनी बड़ी हो गई। तुम्हें पता है अनमोल बहुत ज्यादा लकी है। हमारी एनजीओ को कभी इतना बजट में नहीं मिला। सीएम साहब ने यार सबोई, क्या बात है, तुम उदास क्यों? नहीं, बस मेरी जो जिम्मेदारी थी मिनहाज, वो मैंने पूरी कर दी। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे साथ रहना है, ये खाना सर्व करना नहीं, वो मुलाजमों का काम है। आपको मेरे साथ की जरूरत नहीं है। मेरे इस घर में हैसियत सिर्फ मुलाजिम की तरह और कुछ नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मिनहाज, मैं भी अनजान हूँ। हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उलझा रही हैं। क्या उलझन? मुझे बताओ, शेयर कर सकती हो तुम मेरे साथ? मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बताती, मुझे भी नहीं पता। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है?
हाँ नया, तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें खुद ही एयरपोर्ट छोड़ने जाऊंगी। ठीक है, मैं आ ही रही हूँ। हम नहीं जा रहे। नहीं जा रहे? क्या मतलब? अच्छा, मौसम ख़राब है तो इसीलिए फ़्लाइट का टाइम चेंज हो गया, या कोई और प्रॉब्लम है? मौसम की खराबी तो कभी ना कभी बेहतर हो ही जानी थी, लेकिन जब दिल खराब हो जाता है ना तो कभी ठीक नहीं होती। अम्मी की नाराज़गी ख़त्म हो ही नहीं रही है। आप किस बात पे गुस्सा आ गया उन्हें? सुबह का घर तो बस गया है ना। सुबोही का घर बसाने के बाद उसे आबाद रखने की भी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर ले ली है। उन्हें लगता है तुम सुबोही और मिनाज के दरमियान आ रही हो। मिनहाज शौहर सबूही का है, लेकिन इश्क अनमोल से करता है, और इस बात को तुम अपने आप से क्या मुझसे भी नहीं छुपा सकते। याद रखना फरहान, ये शादी तुमने कराई थी, और अगर इस शादी को जरा भी नुकसान पहुंचा ना तो ये नुकसान का सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा, और अगर मैंने सच बोल दिया तो बदनामी तो अनमोल की होगी, और इस दफा तुम भी हमजा के गुस्से से बच नहीं सकोगी।